Hello everyone, welcome to the another video of paramedical studies. So today's topic is anatomical movements. Angular movements. There is an increase and decrease at the angle between two bones. That means movements basically कैसे होते हैं, किसी भी बोन के एंगल को या तो डिक्रीज कर दिया जाए या उसको इंक्रीज कर दिया जाए. ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज फ्लेक्शन, सेकेंड वन इज एक्सटेंशन. फ्लेक्शन मीन्स दिस इज अ डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन टू बोन्स. इसका मतलब है किसी भी बोन के एंगल को जब डिक्रीज किया जाता है तो उसे फ्लेक्शन कहा जाता है, और जब उस एंगल को इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसे एक्सटेंशन कहा जाता है. आई शो यू ऑन इमेज. एक्सटेंशन दैट मीन्स हमने जो बोन का एंगल है उसको क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है. इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटेंशन. फ्लेक्शन मीन्स हमने बोन का जो एंगल था उसको क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है. होप यू अंडरस्टैंड. Abduction and adduction. Movement of a bone away from a midline. That means midline से जो बाहर की तरफ होगा उसे हम कहेंगे abduction, और जो अंदर की तरफ होगा उसे कहेंगे adduction. Movement of a bone forward the midline. See. It is a midline. हमारे सेंटर ऑफ द बॉडी से एक midline जाती है जिसमें जो हमारा अडक्शन था वो क्या था, अवे फ्रॉम द मिड लाइन. मैंने क्या बताया आपको कि मिड लाइन ये सेंटर में होती है. जस्ट इमेजिन यहाँ पे एक मिड लाइन है. अवे फ्रॉम द, बाहर की तरफ जो है वो क्या है, अडक्शन, और जो अंदर की तरफ है वो जो बाहर की तरफ है जो हमारे मिड लाइन से दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, उसको हम बोलते हैं अबडक्शन, और जो अंदर की तरफ जाता है उसको कहते हैं अडक्शन. तो मिड लाइन से दूर जो है वो हुआ अबडक्शन, और जो मिड लाइन के पास है वो हुआ अडक्शन. सर्कमडक्शन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड अडक्शन एंड अबडक्शन इन रोटेशन. दैट मीन्स सर्कमडक्शन का मतलब होता है जिसमें ये सारे के सारे मूवमेंट्स होते हैं. मतलब इसमें आप देख सकते हो, आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि आप इससे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन हर चीज़ कर सकते हो. लाइक ये हमारा हाथ है, इसमें आप इसके एंगल को डिक्रीज़ कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, मीडियल रोटेशन कर सकते हो, लेटरल रोटेशन कर सकते हो, इनवर्ड, आउटवर्ड, एवरीथिंग. अब तक हमने बात की थी मूवमेंट्स की. अब हम बात करते हैं रोटेशंस की. इसमें होता है मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, प्रोट्रैक्शन, रेट्रैक्शन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन. फर्स्ट वन इज मीडियल रोटेशन, इनवर्ड रोटेशन. इसे आप समझ ही रहे होंगे, जो अंदर की तरफ रोटेशन हो रहा है. लेटरल रोटेशन, आउटवर्ड रोटेशन, दैट मीन्स बाहर की तरफ जो रोटेशन हो रहे हैं. लेटरल रोटेशन जो बाहर की तरफ है, मीडियल रोटेशन जो अंदर की तरफ है. फिर आता है प्रोट्रैक्शन, मूवमेंट ऑफ अ मैंडिबल फॉरवर्ड ऑन अ प्लेन पैरेलल इनटू द ग्राउंड. रेट्रैक्शन, मूवमेंट ऑफ अ मैंडिबल बैकवर्ड ऑन अ प्लेन पैरेलल इनटू द ग्राउंड. एज यू कैन सी, फर्स्ट वन इज प्रोट्रैक्शन. प्रोट्रैक्शन में क्या हुआ है, मूवमेंट ऑफ अ मैंडिबल फॉरवर्ड ऑन अ प्लेन पैरेलल इनटू द ग्राउंड. मतलब इन्होंने इनका जो मैंडिबल था इन्होंने आगे की तरफ किया, फॉरवर्ड किया, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्शन. और जब इन्होंने उसे ही बैकवर्ड कर दिया इसे बोलते हैं रेट्रैक्शन. ओके, फॉरवर्ड दैट मीन्स इन्होंने अपना जो मैंडिबल था उसको आगे की तरफ किया, और इन्होंने जब इसको बैकवर्ड किया तो दैट मीन्स रेट्रैक्शन. Next one is elevation and depression. Movement of a part of the body upwards, movement of the part of the body downwards. That means ऐसा पार्ट बॉडी का जो अपवर्ड हो रहा है और ऐसा पार्ट बॉडी का जो डाउनवर्ड्स हो रहा है. इसमें हम एग्जांपल देते हैं हमारे मैंडिबल का है. हमारा एलिवेशन होता है ये वाला पॉइंट, ये वाला हिस्सा जिसमें हमारा जो ये मैंडिबल है ये ऊपर की तरफ है. और इसमें क्या हुआ, डिप्रेशन, जिसमें हमारा जो हमारा माउथ का जो हिस्सा है और जो मैंडिबल है वो डाउनवर्ड्स हो रहा है. दैट मीन्स दिस इज़ अ डिप्रेशन, दिस इज़ अ एलिवेशन एंड दिस इज़ अ डिप्रेशन. ये अपवर्ड है हमारा मैंडिबल, ये डाउनवर्ड्स है.
ओके, नाउ द स्पेशल मूवमेंट्स जो सिर्फ हैंड्स और फुट में होते हैं. फर्स्ट वन इज इन्वर्जन, मूवमेंट ऑफ अ सोल इनवर्ड्स. हमारा इन्वर्जन में जो मूवमेंट होता है हमारी सोल का वो अंदर की तरफ होता है. जैसे कि आप देख सकते हो जो ये मूवमेंट है ये दोनों पैरों का अंदर की तरफ है. और इवर्जन का मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट होता है सोल का वो आउटवर्ड्स होता है. दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्जन. इन मीन अंदर और आउट ये बाहर की तरफ होता है. इन्वर्जन मीन्स अंदर की तरफ जो भी मूवमेंट हो रहा है हमारे सोल का, और इवर्जन मीन्स आउटवर्ड बाहर की तरफ जो भी मूवमेंट हो रहा है. नेक्स्ट वन इज डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन. सभी दो दो पेयर्स में हैं, आप उनको कंपेयर करके पढ़ सकते हैं. डॉर्सीफ्लेक्शन, बैंगिंग द फुट इन द डायरेक्शन ऑफ द डॉर्सम एरिया. प्लैंटर फ्लेक्शन, बैंगिंग द फुट इन द डायरेक्शन ऑफ प्लैंटर सरफेस. दैट मीन्स फर्स्ट वन इज डॉर्सीफ्लेक्शन. डॉर्सीफ्लेक्शन का मतलब हुआ हमने अपने फुट को क्या किया, ऊपर की तरफ किया. दैट इज़ कॉल्ड डॉर्सीफ्लेक्शन. मतलब जब हमने उसको डॉर्सम एरिया मतलब ऊपर की तरफ उसको एक्सटेंड किया दैट इज़ कॉल्ड डॉर्सीफ्लेक्शन. और जब हमने उसको नीचे की तरफ एक्सटेंड किया दैट मीन्स प्लैंटर फ्लेक्शन. ओके. द अनदर वन इज सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, मूवमेंट ऑफ अ force arm in which the palm is turned anteriorly and superiorly. That means anterior का मतलब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था. anterior का मतलब होता है आगे, posterior का मतलब होता है पीछे. supination is like this and pronation is like this. As you can see, दिस इज़ अ प्रोनेशन एंड दिस इज़ अ सुपिनेशन जिसमें हमारा पाम वाला एरिया आ रहा है, एंड दिस इज़ अ प्रोनेशन जिसमें हमारा हैंड का बैक साइड आ रहा है. नेक्स्ट वीडियो में हम एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.